थोड़ी देर पहले आईसीआईसी बैंक ने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए। काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होगा कि उसका रिजल्ट्स कैसे हैं। एंड जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि देखिए, मार्केट में पैसे कमाने बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब नितिन कामत ने भी यही कहा था ना, स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट वे टू अर्न ईजी मनी। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट के लिए एप्लीकेबल है। अब एच बैंक के रिजल्ट्स, पूरी दुनिया ने तो अच्छा ही बोला था, मैंने कहा था कि नहीं, ओके ओके है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके स्टॉक प्राइसेस गिरे ही, बहुत ज़्यादा नहीं टूटे, लेकिन वो ऊपर भी नहीं गए जैसा लोगों ने रिजल्ट्स के लिए बताया था। अब इसका लोग वही मान के चल रहे थे कि एच बैंक रिजल्ट्स के बाद टूटेगा, तो इसके लिए भी काफ़ी लोग शॉर्ट पोजीशंस बना के बैठे होंगे। ऑपरेटर ने मतलब लोगों को शॉर्ट पोजीशन बनाने दे दिया। अब पैसा इतना इजीली तो देंगे नहीं, ठीक है। और रिजल्ट्स अभी देख लेते हैं कैसे आए हैं। मैं जो ऊपर ऊपर की रीडिंग है, रिजल्ट्स आर बेटर देन एच एंड ऑल पैरामीटर्स में रिजल्ट्स अच्छे करके रखे हैं। इन्होंने प्रोविजनिंग थोड़ी सी कम की है, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ के आया है। हाउएवर, ओवरऑल अगर आप देखने जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसा एच के रिजल्ट से उस कंपैरिजन इसके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आए हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। और कुछ कुछ फाइन प्रिंट चीज़ें भी बता दूंगा, सो दैट आपको ध्यान रहेगी क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे निफ्टी में जो पीई का वैल्यूएशन होता है वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के बेसिस में होता है। पहले एक समय पे स्टैंडर्ड के बेसिस पे होता था। ऑफ लेट आफ्टर 2019 से कंसोलिडेटेड के बेसिस पे होने लग गया है, ठीक है। कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन में डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडअलोन मतलब आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, सिर्फ वो एक कंपनी। बट आईसीआईसी बैंक लिमिटेड में अगर आप बैंक में जाओगे, वो 50 प्रोडक्ट्स आपको सेल करते हैं। वो आपको ट्रेडिंग का अकाउंट भी खुलवा देंगे, वो आपको इंश्योरेंस भी बेच देंगे, वो आपको हाउसिंग लोन भी बेच देंगे, वो सब कुछ करते हैं, राइट। तो वो सब कुछ एक बैनर के अंडर आता है, जो कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। उस ओवरऑल रिजल्ट्स में जो शेयर ऑफ अदर सेगमेंट्स होते हैं, वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में आपको आउटलुक में दिखाई देते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम कि टोटल क्या हमारा इनकम है। टोटल इनकम अगर आप आएंगे तो 54,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज अदर इनकम में बढ़ा है 3,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर रफली 6,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है, जिसमें 3,000 करोड़ अदर इनकम कैटेगरी में ही बढ़ गया है। अब अदर इनकम कैटेगरी में बढ़ा है, इसका मतलब मोस्टली ये ट्रेजरी ऑपरेशंस ही होंगे इनके। ट्रेजरी ऑपरेशंस मतलब क्या हो गया? बेसिकली जो इनके खुद के जो मतलब ट्रेडिंग डेस्क और इन्वेस्टमेंट आर्म्स वगैरह होते हैं, वहां से कुछ रिटर्न बन के आया है, तो वो मोस्टली अदर इनकम में ही क्लासीफाई होता है। टोटल इनकम कितना आया? तो रफली 6,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के आया है। 48,000 करोड़ पे तो रफली 12-13% रेवेन्यू बढ़ के आया है। टोटल एक्सपेंडिचर में अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अच्छा खासा इनका बढ़ के आया है, मतलब एक्सपेंडिचर भी उसी लाइन में बढ़ा है। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया, ये भी रफली आपके 5,000 करोड़ के आसपास बढ़ गया है ये भी, राइट। इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी में नेट नेट 1,000 करोड़ ऑपरेटिंग मार्जिन जिसको हम लोग बोलते हैं नेट, तो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 14,400 करोड़ से बढ़ के 15,200 करोड़ आया है, रफली 8,900 करोड़ का है। तो बैंक्स में रेवेन्यू ना ही मैटर करता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली लाइन मैटर करती है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ये रफली इंक्रीज है आपका 8 to 9% का, जो कि ऑन एवरेज है। व्हाट हैज हैपेंड विद एचडीएफसी बैंक, सेम हैज हैपेंड विद दिस। इसके कारण क्या है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइसेस टूट जाएंगे या बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो जैसा ये हमेशा कंसिस्टेंट ग्रोथ देते हैं, वैसा सेम चीज इन्होंने इस बार भी दिया है। ये हो गया। अब आते हैं कि प्रोविजनिंग में कमी हुई है, 700 करोड़ कुछ की कम प्रोविजनिंग हुई है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इनको क्लैरिटी भी रहता है कि कितना हमको प्रोविजनिंग का जरूरत है, कितना नहीं है, तो क्लैरिटी इनको आ जाती है। ये हो गया। अब प्रॉफिटेबिलिटी पे जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट ईयर 8,800 करोड़, लास्ट क्वार्टर 8,800 करोड़ था, इस बार 9,850 करोड़ हुआ है, यानी कि रफली 1,150 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है। अगर ये 9,000 करोड़ का बेस पे लेते हैं तो 13 से 14% प्रॉफिट बढ़ के आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इन्होंने अच्छे से मैनेज किए, मोस्टली बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग रिडक्शन। तो ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, प्रेसिडेंट सेट होने के बाद इनके रिजल्ट्स आए हैं, इसका इंडिकेशन ये है कि हाँ ठीक है, आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, हमने उसके हिसाब से अपना रिजल्ट दिया, और आपके रिजल्ट से हम 19 नहीं 20 चल रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला हिसाब चल रहा है कि उनसे थोड़ा सा बेटर इन्होंने रिजल्ट दिया है। हाँ,
इसमें एग्रेसिव इंक्रीमेंट आपके अदर इनकम कैटेगरी में है, तो वो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी अदर इनकम किस कैटेगरी का है, मार्केट इसको लेके बहुत ज़्यादा उछलने नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा टूटेगा क्या, नहीं, रिजल्ट अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जैसा रिजल्ट किया था उसके बाद लोगों से बाकी बैंक से और ख़राब रिजल्ट्स की उम्मीद थी, बट नहीं, जब वो लोगों ने उससे इन्होंने तो उससे तो बेटर ही किया है। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एनपीए के नंबर्स, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओके, एनपीए के नंबर्स कहाँ हैं? हाँ, एनपीए में अगर हम देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ एनपीए वैल्यू बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, बट बुक का साइज बढ़ने के कारण परसेंटेज में गिर गया है। तो परसेंटेज में रिडक्शन दिख रहा है क्लियरली। रिटर्न ऑन एसेट इंक्रीज हुआ है, और ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट अगर एनुअलाइज बेसिस पे भी देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ वगैरह सब बढ़ा है, और आपका डेट टू इक्विटी और ये सब में अच्छा खासा लेवल दिखाई दे रहा है। तो कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। एसेट्स वगैरह सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब रहा बात स्टॉक प्राइस को लेके, क्योंकि सबको एट द एंड मतलब यही रहता है कि भाई मेरा सी है, मेरा पी है, उसका क्या होगा। सिंपल रखिएगा, 885 के नीचे स्टॉक वीक है, 890 के ऊपर स्टॉक स्ट्रांग है। ठीक है, या तो 895 के नीचे मार्केट चला जाए, सॉरी 885 के नीचे, तो 885 के नीचे फिर वो क्या 880 तोड़ेगा ना, तो फिर 870 865 तक स्लाइड कर सकता है इजीली। और 890 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर 908 910 तक का भी मूवमेंट दे सकता है। देखते हैं कि मार्केट किस तरह का मूवमेंट देता है। कल से अभी तक 2 रिजल्ट्स आए, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस के, एंड दोनों न्यूट्रल आए हैं। मतलब ये कंसिस्टेंट है, इसको आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलोगे। क्यों? काफी लोगों ने कहा 10% तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। बात ये समझो कि 10% रेवेन्यू इंक्रीज तो ये हर क्वार्टर ही देते हैं ना। अगर कम देते तो फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा देते तो फर्क पड़ता, बट अगर हर क्वार्टर ये 10% ही दे रहे हैं और इस क्वार्टर भी इन्होंने 10% दिया है, तो क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ? नहीं हुआ। यही सेम चीज रिलायंस के संग भी था, यही सेम चीज इसके संग भी है। एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी जहां पे 20-22% रिटर्न दिया करता था, मतलब ग्रोथ दिया करता था, वो नहीं ग्रो कर पाए, इसलिए दिक्कत थी। बट आईसीआईसी कंसिस्टेंट कंपाउंडर में रहा है, धीरे धीरे हमेशा उसने ऐसे ही फ्लो एंड स्टेडी इंक्रीज दिया है। तो अभी तक जो दोनों रिजल्ट्स आए, दोनों न्यूट्रल आए हैं, यानी कि मार्केट को ये लोग कोई भी बहुत भयंकर डायरेक्शन ये नहीं देने वाले हैं। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ऊपर टानेंगे ये लोग, ना बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे। ये 300-400 पॉइंट के रेंज में फंसा के बैंक निफ्टी को, 300-350 पॉइंट के रेंज में फंसा के बैंक निफ्टी को नचाएंगे। और जब तक 42,000 नहीं टूटे कोई सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आएगा नहीं, और इतने हाई लेवल पे कोई ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है, तो अपसाइड का प्ले करना डिफिकल्ट हो गया है। नीचे में जब तक 42,000 नहीं टूटे कोई एग्रेसिव शॉट बना नहीं रहा है। रहा बात इसका रिलायंस का, तो उसके रिजल्ट तो सब लोग ने ही एनालिसिस करे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं आए हैं। तो दोनों रिजल्ट्स ऑन एन एवरेज ही आए हैं, एंड उसी के हिसाब से मार्केट रिएक्शन देगा। काफी लोग इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स रीड करेंगे, बट आप कभी भी प्रीवियस रिजल्ट्स के कंपैरिजन कर लो, आपको सेम रिजल्ट्स ही दिखाई देंगे। एंड उन रिजल्ट्स के बाद स्टॉक प्राइस ने क्या रिएक्शन दिया है उसको जज कर लो, अपने आप को समझ में आएगा कि कितना एक्साइटेड हो जाना चाहिए मंडे के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।